मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार मैं और आप अपने जीवन में परिवर्तन देखें और वचन के अनुसार अपने जीवन में आपके साथ बढ़ते हुए आपकी आशीषों को लेने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु के आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन में हमें बड़ी खुशी से, बड़े फिरौतनी से आपने हमारी रक्षा की, यहाँ तक पहुँचाया। जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें थी आपने अधिकाई से दी, आगे भी देंगे। इस विश्वास के साथ आपको अपने हाथ के नीचे, आपके हाथ के नीचे हम सुरक्षित अपने आप को देखते हैं। इस आराधना सभा में प्रभु जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से उनको लाएं, अपनी आशीषों को खोजने वाले हों और अपनी आशीषों को लेकर आपको धन्यवाद करते हुए जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो और आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बोले और बातचीत करे। हमारी तमाम परेशानियों, तमाम दिक्कतों को अपने ऊपर ले ले। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मैं मोंसी भाई को देख पा रहा हूं। परमेश्वर अधिकाई से उन्हें आशीष दे और उनके घराने को सुरक्षित रखे। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल दे नए नियम की पुस्तक तीतुस और उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद से लेकर हम चलेंगे 8वें पद तक। टाइटस चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 8, जहां लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने और भ्रम में पड़े हुए लोग थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर उसकी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा द्वारा हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उस अनुग्रह से धर्मी ठहरें, अनंत जीवन की आशा के अनुसार उसके वारिस भी बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। इसलिए जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन वास्तव में हमें दोनों चीजों में परमेश्वर को के साथ जोड़ता है कि हम कैसे थे और हमें कैसा होना चाहिए। लिखता है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें। आज पौलुस तीतुस को ये सलाह दे रहा है और आज की स्थिति में पवित्र आत्मा द्वारा ये सलाह मुझे और आपको भी दी गई कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने। आज परमेश्वर का वचन हमें कभी भी सरकार के प्रति विद्रोही नहीं बनाता। आज परमेश्वर के वचन में आपको और मुझे सीखना है कि हमारे जीवन में जो भी स्थिति है,
उसमें मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जुड़कर इस संसार में भी एक विश्वास योग्यता दिखानी है। इस संसार में भी परमेश्वर के स्वभाव को दिखाना है। विद्रोही बनकर मैं और आप परमेश्वर के उस विश्वास योग्य स्वभाव को दिखाने में सक्षम नहीं होंगे। और वो कहता है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो हमारे संसार में हमारे ऊपर हाकिम और अधिकारी ठहराए गए हैं उनके अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने। आज परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी रहें। और यदि हम सांसारिक रूप में आज्ञाकारी हैं तो हम परमेश्वर के साथ भी आज्ञाकारी ठहरेंगे। और इस विश्वास के साथ मुझे और आपको आगे बढ़ना है। और लिखा है, और हर अच्छे काम के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हर अच्छा काम मुझे और आपको परमेश्वर के और करीब ले जाएगा। हमारा स्वभाव परमेश्वर के अनुसार बदलेगा और हम उस आशीष के लिए तैयार होंगे जो अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए रखी है। लिखा है, किसी को बदनाम ना करें। आज एक बहुत कॉमन ट्रेट है। यदि आप और मैं शारीरिक हैं तो आपके और मेरे लिए भी यह आदेश है कि हर अच्छे काम के लिए मैं और आप क्या करें, तैयार रहें। क्या दिखाता है ये? परमेश्वर का, मसीह का स्वभाव। तमाम विरोधों के बाद भी यीशु मसीह ने अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ा। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसका भेजने वाला परमेश्वर शोकित हो। जब वो क्रूस पर भी था तब भी, आशीष भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष, गजानन भाई को मैं देख पा रहा हूं, उनको भी उनके घराने सहित आशीष। और जब वो क्रूस पर था तो एक डाकू ने कहा, यदि तू वास्तव में यहूदियों का राजा है तो हमें बचा। क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल कहती है कि अगर मैं चाहूं तो स्वर्ग से 12 तमन फरिश्ते बुला सकता हूं, यानी फरिश्तों की 12 सेनाएं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन में चल रहा हूं। उसके मुंह पे थूका गया, उसके कपड़े फाड़े गए, भाले से बेधा गया, क्रूस में उसके हाथ पैर जकड़ दिए गए, कीलें ठोकी गईं, लेकिन फिर भी उसने जो कहा वो था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज मेरे और आपका स्वभाव भी परमेश्वर के स्वभाव जैसा ही होना चाहिए। क्यों? लिखा है, किसी को बदनाम ना करें। अगर आप और मैं भी अपने जीवन में किसी को बदनाम कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को शोकित कर रहे हैं। हमारा अच्छा स्वभाव परमेश्वर के अनुसार नहीं है। और जब नहीं है तो ये बड़ा दुख का कारण है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको और मुझे चुना, और आज मैं भी और आप भी एक आम व्यक्ति की द्वारा शारीरिक लालसाओं में फंसकर एक दूसरे की बदनामी कर रहे हैं। ये परमेश्वर के ग्रहण योग्य स्वभाव नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपको एक बात चेताता हूं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन उस महिमा को पाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और उस पुत्र के द्वारा महिमा आई, आशीष आई, व्यवस्था पूरी हुई, अनुग्रह आया, और मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो पाए। लेकिन अभी भी अगर आपके और मेरे जीवन में यह प्रकाशन नहीं है तो परमेश्वर आज के इस समय में चाहता है
कि मेरे और आपके जीवन में ये प्रकाशन जाए। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की यह आशीष आए कि हम किसी की बदनामी ना करें। दूसरी बात लिखी, झगड़ालू ना हो। अगर हम शारीरिक हैं तो झगड़ा इनएविटेबल है, होगा ही। और ऐसे समय में यह आवश्यक है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि मेरे और आपके जीवन से यह चीज ना हो। बड़े विश्वास से मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देखें। बड़े विश्वास से मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को लें। और परमेश्वर की आशीषों में जब हम परमेश्वर के स्वभाव को लेते हैं तो आप जानते हैं, पूरी बाइबल को पढ़ने के बाद यीशु मसीह ने किसी को कभी झगड़कर कोई बुरी बात नहीं कही, चुपचाप रहा। और लिखा है बाइबल में कि जैसे भेड़ और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही वो दुखों को और कष्टों को सहते हुए चुपचाप रहा। कोई रोक सकता था? यदि परमेश्वर कहता कि साहब मैं नहीं करता है सब कुछ, लेकिन उसने झगड़ा नहीं किया। एक बार वो विचलित जरूर हुआ। उसने जाकर परमेश्वर से यह कहा कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे जीवन से हटा ले। लेकिन अगले ही पल उसे प्रकाशन हुआ कि ये हटाने योग्य चीज नहीं है। और उसने क्या कहा? उसने कहा, हे परमेश्वर, मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। झगड़ालू ना हो, पर कैसे हो? कोमल स्वभाव के। आज मेरे जीवन से, आपके जीवन से परमेश्वर का कोमल स्वभाव दिखना चाहिए। बाइबल कहती है लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचानेंगे। आज मसीह का कोमल स्वभाव, परमेश्वर का वो स्वभाव मेरे और आपके जीवन में दिखना चाहिए। परमेश्वर की पवित्रता मेरे आपके जीवन में दिखनी चाहिए। लिखा है, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ नम्रता के साथ रहें। सब मनुष्यों के साथ नम्रता के साथ रहें। हमारे जीवन में आत्मिक आशीषें धीरे धीरे आने लगती हैं। प्रेम, दया, नम्रता, संयम, धीरज, कृपालुता, मेल, ये वो सारे चीजें हैं, ये वो सारे गुण हैं जो मुझे और आपको परमेश्वर से जोड़ते हैं। और तीतुस को पौलुस लिख रहा है कि तेरे स्वभाव में, हमारे स्वभाव में क्या हो? नम्रता हो। क्यों हो? यहां परमेश्वर आपको और मुझे एक और प्रकाशन देता है कि हमारा पुराना स्वभाव कैसा था और अब कैसा होना चाहिए। तीसरी आयत कहती है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि। क्यों थे निर्बुद्धि? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ नहीं थे। परमेश्वर का प्रकाशन हमारे जीवन में नहीं था और हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे थे। शैतान जिस तरफ मोड़ रहा था हम उस तरफ चल रहे थे, और इसीलिए हम, लिखा है कि हम भी पहले निर्बुद्धि थे। बुद्धि कहां से आएगी? बाइबल के अनुसार यदि हम बुद्धि को ढूंढ रहे हैं तो परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसलिए जब तक हम परमेश्वर के भय में नहीं जाते, परमेश्वर की बुद्धि को नहीं पाते, परमेश्वर के प्रकाशन को नहीं पाते, और जब तक हम परमेश्वर के प्रकाशन को नहीं पाते, तब तक हम निर्बुद्धि ही ठहरेंगे। दूसरी बात वो कहता है, हम आज्ञा न मानने वाले थे। बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा है, आप और मैं अपनी आशीषों को खोज सकते हैं, और वो आशीषें क्या है? आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है।
बलिदान आपके मेरे लिए चढ़ चुका, व्यवस्था पूरी हो चुकी, परमेश्वर का अनुग्रह आ चुका, और उस अनुग्रह में हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी होना अवश्य है। परमेश्वर का आज्ञाकारी होना वास्तव में हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है कि हम चौकस रह के परमेश्वर की बात को सुनते हैं, चौकस रहकर मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, चौकस रहकर मैं और आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में आशीषें पाते हैं। और लिखा है भ्रम में पड़े हुए। भ्रम का मतलब, अगर हम बात करें भ्रम का मतलब है संदेह। कई बार शैतान जब हमें परमेश्वर की ओर जाते हुए देखता है तो हमारे मन में भ्रम डाल देता है। क्या अनंत जीवन की आशीष मेरी है? क्या परमेश्वर के साथ चलकर मैं उन आशीषों को पाऊंगा जो मेरे लिए ठहराई गई है? क्या आप और मैं उद्धार पा चुके हैं, या ये भ्रम है? और ये जैसे ही हमारे जीवन में भ्रम आता है, ये भ्रम जैसे ही हमारे जीवन में घुसता है, शैतान एक बार फिर से हमें कोशिश करता है कमर में हाथ डालकर वापस ले जाने की। आज बहुत से ऐसे प्रचारक आपको मिल जाएंगे जो परमेश्वर का प्रचार तो करते हैं, लेकिन वो कई लोगों को भ्रमित करते हैं। मेरा यह मानना है कि परमेश्वर का वचन जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से परमेश्वर की आज्ञाएं और आशीषें दी गई हैं, उनका प्रचार बिल्कुल वैसे ही किया जाना चाहिए, जिससे कि लोग जान लें कि परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे क्या कहता है, जिससे कि लोग समझ लें कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। और लिखा है, और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं, संसारिक अभिलाषा है ही इतने भ्रमित करने वाली हैं। आपके और मेरे जीवन में अगर परमेश्वर नहीं है तो ये अभिलाषाएं मेरे और आपके जीवन से आशीषों को अपने आप उठा ले जाएंगी। और शैतान के साथ अगर आप और मैं चलेंगे तो हमारा परिवार ही हमें, कई बार हमारा परिवार ही, बुरा मत मानिएगा, कई बार हमारा परिवार ही हमें शैतान की तरफ धकेल देगा। कई बार हमारे बच्चे, हमारी पत्नी इस तरह की डिमांड्स करेंगी कि मैं और आप भी संसारिक अभिलाषाओं में धीरे धीरे गिरेंगे। आप जानते हैं बाइबल का पैरामीटर है क्या है? बाइबल का पैरामीटर, हवा ने जिस फल को खाने को मना किया गया था, उसके कलर को देखकर उसकी लालसा में फंसकर पाप किया, और न सिर्फ पाप किया बल्कि कराया भी। क्या श्राप मिला? अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए, परमेश्वर की प्रेजेंस से हटा दिए गए। आज संसार चाहता है कि मैं भी और आप भी संसारिक सुख अभिलाषाओं में पड़कर परमेश्वर से दूर चले जाएं। आज हमारे बच्चे भी शैतान के साथ चलते हुए मुझसे और आपसे ऐसी डिमांड करते हैं जिन्हें पूरा करना शायद मेरे और आपके बस में ना हो, लेकिन उनका लगातार हम पर दबाव डालना हमें उन अभिलाषाओं की तरफ ले जाता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और क्या होता है? धीरे धीरे शैतान हमारे ऊपर भी कब्जा करता है और हम भी संसारिक सुख विलास के दासत्व में शैतान के अधीन हो जाते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आज की इस शाम वास्तव में आशीष आपको और मुझे देने को आई है कि मैं और आप निरंतर अपनी चौकसी करते रहें, निरंतर पवित्र आत्मा के साथ बने रहें, निरंतर परमेश्वर की उस आशीषों को देखते रहें जिसको देने की शपथ परमेश्वर ने आपसे और मुझसे खा रखी है। इस बात को याद रखिएगा, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है जो शैतान मेरे और आपके जीवन में, अगर आपसे नहीं तो आपके परिवार के थ्रू लाता है।
इसलिए आज संसार की अभिलाषाएं और सुख विलास के दासत्व में बहुत से मसीह फंसे हुए हैं, बहुत से। अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि एक बहुत बड़ी मेजर चंक जो अपने आप को मसीह कहती है वो इस सुख विलास के दासत्व में है। आज वो कहते तो हैं मसीह, लेकिन वो मसीह है नहीं। ताराचंद भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपको और आपके घराने को। है नहीं वो परमेश्वर के साथ। आज उन्हें संसार की अभिलाषाएं, संसार की लालसाएं भाती हैं। जानते हैं, इससे पहले हमने प्रेयर सेशन किया है अपना, और मैं अपने प्रेयर सेशन में अपने बेटे के लिए हमेशा ये बात मांगता हूं कि प्रभु जब उसके विवाह का समय आए तो उसको एक ऐसी भली पत्नी देना जो आपके वचन में रमी हुई हो, जो आपके वचन में घुसी हुई हो, जो आपकी आशीषों को जानती हो और आपकी आशीषों को लेकर इस परिवार में आए, जिससे कि वो आशीषें कई गुना बढ़ जाए। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसी पत्नी मेरे बेटे को मिले जो देखने में तो सुंदर हो, देखने में तो बहुत जानदार हो, लेकिन परमेश्वर के साथ ना हो। जानते हैं 90% केसेस में स्त्रियां अभिलाषाओं में डालकर नाश कराती हैं। स्त्रियां, बाइबल को पढ़ लीजिए, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आपके पास बेटी है, विश्वास के साथ उसे परमेश्वर में बढ़ाइए। उसको कहिए कि परमेश्वर के वचन में जाकर सीखे, परमेश्वर के वचन को जाकर पढ़े और परमेश्वर की आशीषें लेकर आगे बढ़े। वरना संसार के सुख विलास, संसार के फंदे, संसार की लालसाएं आज मसीह बच्चों को नाश किए हुए हैं। बुरा मत मानिएगा, आज मसीह बच्चों की स्थिति अगर आप मुझसे पूछेंगे तो क्या है, क्योंकि मैं युवा बच्चों के बीच में सारा दिन रहता हूं। आज मसीह बच्चों की स्थिति क्या है? परमेश्वर के साथ भी चलना चाहते हैं, शैतान को भी छोड़ना नहीं चाहते। गुनगुने हैं, गुनगुने। संसार में रहना बहुत पसंद है, संसार की अभिलाषाएं उनको बहुत अच्छी लगती हैं। हमारे पास भी बड़ी सी गाड़ी हो, बहुत पैसा हो, जो चाहे हम खरीद लें। हम उस आशीष को भूल जाते हैं जो बाइबल में है, तुम्हारे पास जो है उसी में संतोष करो। वो है ही नहीं हमारे जीवन में। हम परमेश्वर की आशीषों को दरकिनार करके शैतान से हाथ मिलाते हैं। इसीलिए मेरे बेटे को अभी समय है, एमए करेगा, उसके बाद बीएड करेगा, जो भी करेगा, लेकिन मैं विश्वास रखता हूं इस बात को कि परमेश्वर लगातार मेरे मांगने पर मेरा प्रत्युत्तर हाँ और आमीन के साथ देगा। मैं विश्वास रखता हूं इस चीज पर, और इसीलिए मैं कई वर्षों पूर्व से यह प्रार्थना कर रहा हूं कि जब समय आए तो परमेश्वर के सामने मुझे यह कहकर शर्मिंदा ना होना पड़े कि प्रभु मैं तो अब मांग रहा हूं। आज परमेश्वर कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज इसीलिए परमेश्वर की आशीषों को मांगिए अपने परिवार के लिए, जिससे कि वो संसार की अभिलाषा और सुख विलास के दासत्व से अपने जीवन से बाहर आए। आज वो सच्चे मार्ग को देखकर परमेश्वर के साथ चलें, सकरे मार्ग पर चलें, विनाश की दौड़ दौड़कर मृत्यु को प्राप्त या विनाश को प्राप्त करने के लिए नहीं प्रयत्नशील न रहें। आज सैटरडे है। कल सुबह जब मैं 6:30 बजे जाता हूं तो मैं मोबाइल खोलता हूं और मेरे साथ बहुत से मसीह बच्चे जुड़े हुए हैं और उनकी सैटरडे की एक्टिविटीज दिखती मुझे। कोई डिस्को में था, कोई सिगरेट शराब पी रहा था, कोई पार्टीज कर रहा था। बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं मसीह बच्चों में जो परमेश्वर का वचन पोस्ट करते हो, क्योंकि उसमें मजा नहीं आता।
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को देखते हैं, क्योंकि संसारिकता इस कदर दिमाग पर हावी होती है, शैतान को इस कदर वो झुककर सलाम कर चुके होते हैं कि वो सुख विलास को ही अपने जीवन का ध्येय मानते हैं। वो चीज जो छद्म है, वो चीज जो उनके जीवन से छिन जाएगी, उनको नाश करने के लिए दी गई है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता है। और लिखा है बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। बैर भाव, मसीह का स्वभाव नहीं है बैर रखना। मसीह का स्वभाव है कि विश्वास के साथ एक दूसरे को उठाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए अपने जीवन में जो आशीषें उनको बांटो। लेकिन शारीरिक व्यक्ति बैरभाव रखते हैं। वो मुंह से तो मीठे दिखते हैं, लेकिन शरीर के अनुसार वो बैरभाव रखते हैं। जानते हैं आज की स्थिति क्या है? प्राचीन समय में, आज से 50 साल पूर्व क्या स्थिति थी? हमारे पड़ोसी भी हमारा घर थे, हमारा परिवार थे, और आज हमारा भाई भी हमारा पड़ोसी है। यह स्थिति आज, ये स्थिति है आज। एक जमाने में हम पड़ोसियों के लिए भी वैसे ही खड़े होते थे जैसे अपने भाइयों के लिए, और आज हम अपने भाइयों को भी एक पराया व्यक्ति समझकर अपने जीवन से दूर कर देते हैं। क्या सिखाया है शैतान ने आपको? मैं और मेरा परिवार। क्या सिखाती है क्रूस आपको? हम जानते क्रूस का मतलब क्या है? ये जानते इसका सीधा मतलब क्या है? यू शुड कट योर आई। अपने अहम को छोड़कर लोगों के लिए समर्पित होकर परमेश्वर से जुड़े। क्रूस का यह मतलब है कि हम अपने अहम को छोड़ते हुए, परमेश्वर के स्वभाव को लेते हुए, यीशु मसीह के लहू से धुलते हुए क्या करें? अपने जीवन को पूर्ण मन से समर्पित करें। आज हमारा समर्पण क्या है? साहब मैंने खुदा के नाम पे इतने पैसे दे दिए, मैंने ये कर दिया, मैं खुदा को ये दे आया। जीवन छोड़ के हम सब कुछ दे देते हैं, और वो भी इतना गाकर कि बच्चे बच्चे को बताओ कि आपने क्या किया है। बाइबल में क्या लिखा? तुम तो आशीष पा चुके, क्योंकि तुम्हारे दाहिने हाथ ने जो किया तुम्हारा बायां ना जाने, तुमने दुनिया को गा गा कर सुना दिया। ताराचंद जी कहते हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय क्या करूंगा? हंसूंगा, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा। किसके लिए लिखा है? बुद्धि के लिए। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, और जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होगा, तब विपत्ति आने पर बुद्धि हंसेगी आप पर, तब आप डरेंगे। अगर आप डर रहे हैं आज परमेश्वर के साथ, भय मान रहे हैं परमेश्वर का, कांपते और थरथराते हुए परमेश्वर के साथ जीवन में चल रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं मान रहे, तो बुद्धि लिखती है नीति वचन 1:26 में, मैं विपत्ति के समय तुम पर हंसूंगी। बुद्धि हंसेगी हम पर, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं माना आपने, और तब आप डर के मारे मानोगे। बहुत से लोग ऐसे हैं, जब तकलीफ आती तब परमेश्वर चिल्लाते हैं। सुख में उन्हें परमेश्वर कभी याद नहीं आता। ये मत सोचिए हर बार परमेश्वर आपकी सुन लेगा, नहीं। लगातार अगर आप डिफाई करते जा रहे हैं परमेश्वर को, तो एक स्टेज आएगी कि परमेश्वर भी आपकी नहीं सुनेगा। दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं आप। परमेश्वर मन को जांचता है कि क्यों आए आप परमेश्वर के पास? तकलीफ आई इसलिए। सुख में तो आप कहीं और थे, सुख में तो आपने हाथ पकड़ रखा था किसी और का। अब दुख आया तो उस हाथ को छुड़ा के आप परमेश्वर का हाथ पकड़ रहे हैं। जब परमेश्वर आपको दे देगा, आप फिर उसके पास चले जाओगे। क्या ये आशीष है? क्या ये चीज आपको
शोभा देगी? क्या ये परमेश्वर का स्वभाव है? नीति वचन 10:5 में लिखा है कि जो धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करता है। जब परमेश्वर की आशीषें आप पर हों तब आपको बुद्धि से काम करते हुए परमेश्वर के साथ जीवन में बढ़ना चाहिए। लेकिन जब दुख आए या निकटनी आए तब क्या होगा? अगर आप सो रहे हो तो क्या होगा? लज्जा होगी परमेश्वर को कि इसको चुना था मैंने, इसको मैंने आशीष दी। इसे ध्यान रखिएगा, बैरभाव मत रखिए, तह में अपना जीवन व्यतीत मत कीजिए। कई लोग दूसरे की आशीषों से जलते हैं, इसको इतना क्यों, मुझे क्यों नहीं। समय तो आने दीजिए अपना, एक बार समय तो आने दीजिए अपना। परमेश्वर धीरज धरने वाले को जीवन का मुकुट देगा, लेकिन धीरज तो धरिए कम से कम। धीरज हमसे धरा नहीं जा रहा। परेशानी में हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, सुख में हम परमेश्वर को पूछ नहीं रहे। आज परमेश्वर को प्रतिदिन पूछिए, जानिए, परमेश्वर के साथ चलिए प्रतिदिन। तीतुस की पत्री का यह 3रा अध्याय वास्तव में आपको आशीष देने के लिए मेरे बेटे ने चुनकर मुझे दिया। उसने कहा अभी वो चर्च से लौटा है, चर्च में क्वायर फॉर्म हो रही है और वो उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हुआ, सहर्ष। और अभी जब हमने प्रेयर सेशन लिया अपना, तो उसकी प्रार्थना क्या थी? प्रभु कल जब मैं गाऊं तो तेरे लिए गाऊं, मेरे गले में खराश ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, मन से गाऊं। जब आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करने लगते हैं तो आपके जीवन में स्वतः आशीषें आने लगती हैं। और लिखा है कि डाह में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। घृणित, जानते घृणित का मतलब? जिसे कोई अपने पास ना बैठाना चाहे, जिसे एक आम व्यक्ति भी घृणा की दृष्टि से देखे, भैया ये मेरे पास ना आए। जानते कई मसीह लोग ऐसे ही हैं। जब भी उनका जिक्र आता है, जब भी उनका नाम आता है, लोग कानों को हाथ लगाते हैं, किसका जिक्र आया? लिखा है हम भी पहले घृणित थे। यस, कबीरदास का यह दोहा बहुत एप्ट है। दुख में हम परमेश्वर को चिल्लाना लगते हैं, अरे परमेश्वर तू सुनता नहीं, तू जानता नहीं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। सुख में नहीं करते हम परमेश्वर को याद। जानते जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे पिता ने पहला कार्ड यीशु मसीह को लिखा। मेरे लिए एक नई बात थी। और कहा कि दूसरा कार्ड पादरी साहब के नाम पर लिखा गया और ये दोनों कार्ड तुम दे आओ। प्रभु की वेदी पर पादरी साहब ने उस कार्ड को रखा और प्रार्थना की, क्योंकि मेरे पिताजी का क्या मानना था कि जिस काम को हम शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे पहले परमेश्वर को प्राथमिकता दें, तभी वो जीवन में सफल होगा। आज हम क्या करते हैं? कार्ड सबसे पहला किसको बांटते हैं? किसी प्रभावशाली व्यक्ति को, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई संतरी, कोई ये, कभी वो। अगर आप परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, परमेश्वर भी आपको प्राथमिकता देगा। ये मैं सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं कह रहा, ध्यान रखिएगा, ये मैं सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं कह रहा। ये मेरे जीवन की आशीष है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। हम भी पहले घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। और जहां बहुत से मसीह लोग रहते हैं ना, मिशन कंपाउंड, वहां जाकर आप वस्तुस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। नाम तो मसीह का, काम शैतान के।
मिशन कंपाउंड में हर चीज बड़ी लालसा से होती है। बच्चे सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, ये भी वो भी सब। क्यों? शारीरिक लालसा इतनी ज्यादा होती है, माँ बाप इतने व्यस्त होते हैं कि परमेश्वर के पास ले जाने का समय बच्चों के लिए उनके पास होता ही नहीं। और जब आप बच्चे को समय नहीं देते तो शैतान देता है, और शैतान वो हर तरह की चीजें उनके जीवन में डालता है जो उन्हें टेम्प्ट करें, जो उन्हें अपनी ओर खींचे। मेरे पिता ने मुझसे कहा था, पहली सिगरेट पहला ड्रिंक फ्री मिलेगा तुम्हें, और उसके बाद तुम चीजें खरीदोगे और इस कदर खरीदोगे कि घर बेचकर भी चीजें खरीदोगे। तुम्हारी लालसा इतनी बढ़ जाएगी, तुम घृणित काम सुन्न होकर करोगे क्योंकि तुम्हें मजा आने लगेगा। इसलिए और लिखा है कि तुम भी घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। चौथी आयत देखिए, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों में उसका प्रेम प्रकट हुआ। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। किससे? यीशु मसीह से। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और मेरे और आपके लिए दे दिया, जिससे कि मैं और आप क्या पाएं? आशीष पाएं, उद्धार पाएं, नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाएं। ये परमेश्वर की कृपा ही तो थी कि उसने आपको और मुझे बिना जाने अपने निज पुत्र को दिया, पहलौठे को दिया। क्या हो? मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हो। इसीलिए यूहन्ना 3:16 को हम बाइबल की कीवर्ड्स मानते हैं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा अंडरलाइन वर्ड प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यह आशीष है कि उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। आज कई बार शैतान आपके और मेरे जीवन से उद्धार के निश्चय को छीनता है। कोई आपसे पूछ ले कि आपको निश्चय कि आपका उद्धार हुआ, आप और मैं सोच में पड़ जाते हैं, यार पता तो नहीं। निश्चय रखिए कि आपका उद्धार हुआ है। अगर आप परमेश्वर के वचन में जाकर पवित्र आत्मा के साथ अपनी आशीषें खोज पा रहे हैं तो इस बात की निश्चितता रखिए कि आपका उद्धार हुआ है। संदेह की बात नहीं है ये। और लिखा है कि उसने हमारा उद्धार किया है और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं। कई लोगों को किस बात का घमंड होता, मैं बहुत धर्मी हूं। बाइबल में लिखा, एक याजक गया और एक महसूल लेने वाला गया। याजक ने क्या कहा, मैं तेरे सारे नियम मानता हूं, मैं उपवास भी करता हूं, मैं दशवांश भी देता हूं, मैं ये और वो है। भंडारी ने क्या कहा, जो बेचारा महसूल लेने वाला आदमी था, उसने अपना मुंह उठाया ही नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, प्रभु मैं तो बहुत पापी मनुष्य हूं, लेते तेरे पास आया हूं, अपनी करुणा के अनुसार मुझे संभाल, अपनी करुणा के अनुसार मुझे संभाल। यीशु मसीह पूछते हैं, इन दोनों में से धर्मी कौन ठहरा? आप भी जानते हैं कौन ठहरा, महसूल लेने वाला। क्योंकि उसने अभिमान में आकर ये नहीं कहा कि मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाकर प्रेजेंट किया, दया परमेश्वर की मांगी, उसने और कुछ नहीं मांगा। आज मैं और आप तो लंबी चौड़ी विश लिस्ट परमेश्वर के सामने सौंप देते हैं। प्रभु यहां से शुरू कर, मेरे बेटे को ये दे दे, मेरी बेटी को ये कर दे, मुझे ये दे दे, मेरी पत्नी को ये दे दे, हमारे रिश्तेदारों को ये दे दे। न धन्यवाद, न परमेश्वर की आशीषें, कुछ नहीं। एक विश लिस्ट हम पकड़ाते हैं। बहुत से मसीहों के घर में ये देखा मैंने। क्या समझते हैं आप परमेश्वर को? क्या समझते हैं? कोई मदारी है या जादूगर?
नहीं है वो ऐसा कुछ। कई लोग सभाओं में ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं करते हैं, बुरी बात नहीं है। सभाओं में ऊंची ऊंची प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कब? जब आपको पता हो कि आप कहां खड़े हैं, जब आपको पता हो कि आपके जीवन में परमेश्वर है या नहीं, जब आप परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिस करते हो। केवल प्रीच करने से काम नहीं चलता। तब सभाओं में अगर आप प्रार्थना ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं करते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है कि ये पूर्ण मन से अपनी आशीषों को लोगों में दे रहा है। तब ये नहीं कि साहब आपकी प्रीचिंग बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस में आप जीरो हो। शैतान भी बहुत अच्छा प्रीच करता, स्वर्गदूत था, परमेश्वर के सानिध्य में रहता था, क्यों फेंका गया? अभिमान हो गया था। परमेश्वर ने कहा जा। आज वही तो अभिमान है जो मुझे और आपको परमेश्वर से अलग करता है। अनर्थ कल्पना करने वाला मन और घमंड चढ़ी हुई आंखें, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, वही तो देता है शैतान आपको अपने स्वभाव से। उसने हमारा उद्धार किया, ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर उसकी दया के अनुसार हुआ। जानते बाइबल में लिखा क्या है? घमंड करने का अवसर किसको दो? परमेश्वर को। ताराचंद जी की गवाही मुझे कल की अब भी याद है। मां को लेकर गए डॉक्टर के पास और पवित्र आत्मा आगे आगे था। डॉक्टर ने दवाई के पैसे नहीं लिए और क्या कहा? माता जी केवल आशीर्वाद दीजिए। यह है परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर जहां नहीं बोता वहां से भी काट कर दे सकता है आपको, जहां वो नहीं बोता। इसी के लिए तो ठहराए गए हैं हम। और लिखा ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नया दर बनाने द्वारा हुआ। हमें नया बनाना किसके द्वारा हुआ? नए जन्म का स्नान, यानी परमेश्वर के नए मनुष्यत्व को जब हमने अपने जीवन में लिया तब, और पवित्र आत्मा ने हमें नया बनाया तब। दोनों चीजें चाहिए। पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकिए, महिमा परमेश्वर की लीजिए। नए मनुष्यत्व को पहनिए, परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन से दिखाइए और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जोड़िए, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा एक बहुत बड़ी आशीष आपके साथ है। मैं एक सहायक के रूप में तुम्हें पवित्र आत्मा दे जाता हूं, और जो कुछ तुम इसके साथ मिलकर करोगे वो फलेगा, वो आशीष तुम्हारे जीवन में जाएगी। और जो कुछ तुम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, और जो काम मैं करता हूं तुम इससे बड़े बड़े करोगे। ये आशीष है। लेकिन अगर आपको सीधी सच्ची आशीष नहीं दिखाई दे रही तो ये दुर्भाग्य है आपका और मेरा, दुर्भाग्य है ये। हम अभागे लोग हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे। अभागे लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, ये स्थिति है आज की। आज अगर आपसे कोई पूछे कि साहब फिल्म कौन सी है, आपका बच्चा तुरंत बता देगा कि साहब नेटफ्लिक्स पे फलानी है, इस पे दूसरी है, यहां वो है, नई फिल्म का प्रीमियर हो रहा है, इसमें ये स्टार्स हैं, इसकी टीआरपी इतनी है, और सब इसका वीकली और मंथली कलेक्शन इतना है। वहीं आप गलती से पूछ लो कि बेटा बाइबल में कितनी किताबें हैं पुराने और नए नियम में, भाग जाएगा बच्चा। 100 में से केवल 3 बच्चे ही या 4 बच्चे ही बता पाएंगे आपको बाइबल में कितनी किताबें हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और अभागा है वो व्यक्ति जो कहलाता तो मसीह है लेकिन है नहीं, जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन है नहीं। ध्यान रखिएगा, अनुग्रह का यह समय बहुत जल्दी समाप्त होगा। कहां जाएंगे आप और मैं तब? अगर हमने परमेश्वर को नहीं चुना हुआ है तो हम परमेश्वर के साथ नहीं जा रहे। जीवन की पुस्तक में आपका और मेरा नाम नहीं लिखा है तो हम परमेश्वर के साथ नहीं जा रहे। न्याय वही होगा
और अपने घृणित कामों की वजह से मैं और आप आग की झील में डालकर नाश किए जाएंगे। इसलिए कह तो रहा हूं, वीकेंड है आज, कल सुबह मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली है। कोई फिल्म देख रहा था, कोई रूफटॉप पार्टी कर रहा था, कोई ड्रिंक्स के जाम छलका रहा था, कोई डिस्को में था। परमेश्वर को छोड़कर आप सारे काम कर लोगे। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट द डिजायर्ड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? नो, नहीं मिल रही, क्योंकि प्रभु को हल्का जानते हैं हम कहते हैं यार ठीक है यार, क्या प्रभु प्रभु करना, ठीक है यार, रियलिस्टिक बने रहो। एक व्यक्ति ने कहा था मुझसे, रियलिस्टिक बने रहो, क्यों आवरण चढ़ाते हो परमेश्वर का? मैं तो बड़ा रियलिस्टिक हूं साहब, मेरे बच्चे के भी 2-2 4-4 बॉयफ्रेंड है, ये ट्रेंड है सर। मैंने अपने माथे पे हाथ रख के ये कहा, मैंने वाह रे मसीह, वाह, न तूने परमेश्वर का वचन पढ़ा, न तू ये जान पाया कि परमेश्वर की क्या इच्छा है तेरे जीवन से। तू आज भी संसार के साथ चल रहा है, क्या आशीषें मिलेंगी? नहीं, कभी नहीं। वो लिखा है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। किसको उंडेल रहा है यीशु मसीह आपके ऊपर? पवित्र आत्मा को। सहायक के रूप में वो दे चुका है आपको एक ऐसी चीज जो परमेश्वर के पास ले जाने के लिए आपके को दी गई है, वो चीज पवित्र आत्मा। लेकिन आप और मैं उसको जीवन में देख ही नहीं पा रहे, आप और मैं जीवन में उसके साथ चल नहीं पा रहे, आप और मैं परमेश्वर की वो आशीष लेने के लिए तैयार नहीं है। और क्या लिखा है? जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरे। अनुग्रह से, अपने कामों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम धर्मी ठहरे। हमारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने कैसे हैं जानते हैं? बाइबल क्या कहती है? फटे हुए मैले चिथड़ों के समान है हमारे अच्छे काम। कई लोग इसी पे बोस्ट करते रहते, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे आप बिना परमेश्वर की इच्छा के नहीं कर सकते कुछ। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो वो परमेश्वर की इच्छा थी, इसलिए आप कर पाए। आज भी परमेश्वर की सामान्य आशीषें बहुत लोगों पर है। कई लोगों को आप पाएंगे कि वो अपने जीवन में परोपकार कर रहे हैं, गुप्त दान कर रहे हैं, परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष उन पर है, रहेगी। लेकिन आत्मिक आशीषें परमेश्वर की बिना यीशु मसीह के नहीं आ रही, फॉर श्योर, ये मान लीजिए, नहीं आएंगी। जब तक आप और मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारेंगे नहीं, पुनरुत्थान और अनंत जीवन का मार्ग हमारे जीवन में बनेगा ही नहीं। जोर लगा लीजिए, मैं तो कह रहा हूं जोर लगा लीजिए, नहीं होगा ना। आज मेरे घर में भी कई लोग कह सकते हैं, कई लोग कहते भी हैं कि साहब वीकेंड पे ये, वीकेंड पे वो। लेकिन खुशी की बात पता क्या है? मैं विजयी कहां हूं अपने बच्चों से, वो कभी ऐसी डिमांड नहीं करते, कभी डिमांड नहीं करते। मेरी पत्नी कई बार डिमांड कर भी देती है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मेरे अपने दोनों बच्चों को, वो कभी नहीं करते ऐसा डिमांड। जबकि दोनों युवा हैं, दोनों की लालसा है, दोनों की इच्छाएं, लेकिन प्रभु अपनी ओर मुड़े हुए, प्रभु की ओर देखकर चलते हैं। आज मेरे बेटे के नंबर कम आए, सुबह बहुत व्यथित था मैं, लेकिन मुझे एक आशीष दिखाई दी उसमें भी, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के खोजी हैं उनके लिए हर बुराई मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। मुझे उसमें से भी आशीष दिखाई दी। जानते क्या थी वो आशीष? थी कि मुझे और शिद्दत से अपने बेटे को परमेश्वर से जोड़ना है, छोटे वाले को। अभी वो परमेश्वर के साथ शायद नहीं चल पा रहा, अभी वो परमेश्वर की प्रमुखता को अपने जीवन में नहीं देख पा रहा,
सुबह जब मैं पीटीएम के बाद प्रचार करने बैठा तो मेरा मन खट्टा था। शैतान ने मेरे मन में डाला, अरे क्या करेगा प्रचार, मिली तो तुझे आशीष बिल्कुल नहीं। लेकिन तुरंत परमेश्वर ने कहा कि प्रभु तेरे साथ है, परमेश्वर की आशीषें तेरे जीवन में है, घबरा मत। क्योंकि 11 साल बाद परमेश्वर ने वो आशीष तेरे परिवार में दी है, वो फलेगी। और उसके बाद जो प्रचार हुआ, मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर ने किस तरह से मुझे तैयार करके पवित्र आत्मा को उंडेला, मुझे नहीं मालूम। मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूं। उस समय वास्तव में मेरी हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा चल मैं तेरे से बात करूंगा, चल तू लोगों से बात कर, चल उनकी समस्याओं को सुन, तब तू तेरी समस्या तुझे छोटी लगेगी। वास्तव में मुझे छोटी लगने लगी। धन्यवाद। पता क्या आया, परमेश्वर ने उसे पास तो किया, फेल तो नहीं हुआ। सैमुअल भाई जुड़ते हैं लखनऊ से, आशीष परमेश्वर की, और लिखा है जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार उसके वारिस बने। ये चीज है परमेश्वर के लोगों के लिए, ये आशीष है कि हम अनुग्रह से क्या ठहरे, धर्मी, और क्या बने, अनंत जीवन की आशा के अनुसार उसके वारिस ठहरे। यही तो चाहता है शैतान, चुराना। इसीलिए शैतान आपको मोड़ता है। आज सुबह मेरे साथ भी यही था, मेरे मन से ये आवाज आ रही थी क्या प्रचार करूं, रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, चल मैं तुझे दिखाऊंगा क्या आशीष थी, चल। और उसके बाद मैंने देखी आशीषें, मैं खुश हुआ, मैंने उस बुराई में भी भलाई देखी। परमेश्वर ने दिखाई, परमेश्वर ने मेरे कानों में डाला कि नहीं, इतनी छोटी चीज पर तू मुड़ रहा है मेरे से, नहीं, जुड़ मेरे साथ, देख प्रभु की आशीष अभी तो शुरू हुआ है, आगे देख वो बच्चा क्या क्या करेगा। ये है 8वीं आयत लिखिए, ये बात सच है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, ये बात सच है। जो आज सुबह मेरे साथ हुआ, ये बात सच है कि शैतान की ओर फिरने से परमेश्वर एक बार फिर से फेर लाया। सच है ये बात। और लिखा, मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में क्या करे, दृढ़ता से बोले। क्या चाहता हूं मैं, कि मैं और आप इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। मैं बोल रहा हूं, यह आशीष है मेरी, और मैं चाहता हूं यह आशीष हो आपकी भी, कि आप परमेश्वर में इतने दृढ़ हो, इतने मजबूत हो, यीशु मसीह और परमेश्वर को अपनी चट्टान मानकर उसके ऊपर खड़े होकर परमेश्वर का प्रचार दृढ़ता से करें। इसी के लिए ठहराए गए हैं। और लिखा है कि मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। पौलुस लिख रहा है तीतुस को, तू इस बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। आज यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, आपको कह रहा है कि हम इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, डरे नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने सिखाया है हमें कि हर बुराई मिलकर भलाई को उत्पन्न करती, वे जो परमेश्वर के खोजी हैं उनके लिए। आज ताराचंद भाई मेरे साथ जुड़े हैं, तकलीफ में है लेकिन फिर भी जुड़े हैं। तकलीफ बाहर से नहीं आई हुई उनके ऊपर, उनके अपने भाइयों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तब भी वो बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। यह है परमेश्वर के लोग, जो हर बुराई में भी भलाई ढूंढकर परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। आम आदमी के जीवन में ये सब हुआ होता ना, जो उसके जीवन में हो रहा है, कब का शैतान ले गया होता उसको, कब का। अब तक 4 पुलिस केस हो गए होते, 6 बार मार पिटाइयां हो गई होती, क्या ना क्या होता।
लेकिन क्या है उसकी आशीष जानते हैं? उसने मुझसे फोन पे क्या कहा? उसने मुझसे फोन पर क्या, मैं आशीषित हुआ रात को। उसने कहा सर 20 साल से मैंने अपनी सारी कमाई अपने भाइयों को दी, उनके घर को बनाया, उनको लोन दिलवाया क्योंकि वो बैंक में, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। अपने बड़े भाई को हमने, क्योंकि बड़े थे, हमने पूरा सब कुछ उन्हीं के नाम कर दिया। आज वही भाई उन्हें भगा रहा है। जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्रोध को अवसर मत दो। कि सर मैं और मेरी पत्नी, मेरी मां क्रोध को अवसर नहीं दे रहे। किसको अवसर दे रहे हैं? परमेश्वर को। और सोचिए, इतना होने के बाद भी उसके मन में अपने भाइयों के प्रति कोई बैर भाव या द्वेष नहीं है। उसने कहा प्रभु ने सद्बुद्धि से, सर प्रभु हमारे लिए प्रावधान करे कि हम एक छोटा सा घर लेकर अलग भी रहकर उन सारी चीजों से बचे रहें। आम आदमी होता ना, जिसने 20 साल की कमाई अपने परिवार में लगाई होती, अब तक तो 6 केस हो गए होते मार पिटाई के। उसने कहा नहीं सर, है तो खून का रिश्ता। नहीं सर, मैं आशीषित हुआ ऐसे व्यक्ति से जो पैदा मसीह के साथ नहीं हुआ था, लेकिन आज मसीह के साथ दृढ़ता से चल रहा है। मैं आशीषित हुआ। मुझे खुशी हुई कि परमेश्वर आज अपनी आशीषों को लोगों को दिखाने लगा है। मुझे खुशी हुई। आज वो इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोल रहा है, मुझे खुशी हुई। उसने कहा सर मैंने बहुत चीजें आपसे सीखी। मैंने कहा बेटा मैं कुछ नहीं सिखा सकता किसी को, परमेश्वर है जो सिखाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आशीषित हूं, लेकिन परमेश्वर आपको चला रहा है, परमेश्वर आपको सिखा रहा है, परमेश्वर की आशीषें आपके साथ हैं। दृढ़ता से क्यों बोले? इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है। क्या करने के लिए वो दृढ़ता से बोले? लोगों के विश्वास को, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वो ठोकर ना खाएं, वो और विश्वास करके मजबूती से परमेश्वर के साथ बढ़े। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे व्यक्ति को जिसे मैंने देखा है, जिसे मैं जानता हूं, और जो आज भी परमेश्वर के साथ चल रहा है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। यह है आशीष परमेश्वर की। मैं और आप तो आराम से अपने जीवन को चला रहे हैं। जहां भी गड़बड़ हुई कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं। ट्रेडिशनल मसीह लोगों की यही स्थिति है आज। पीढ़ियों से, जो कहते हैं ना मसीह हैं साहब हम, 3 पीढ़ियों से जरा सा चूंचा हो जाए, मुकदमे भी हो जाएंगे, मार पिटाई भी हो जाएगी, एक दूसरे का सिर भी फाड़ देंगे, गालियां भी दे लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, बैर भाव निंदा डाहा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन धन्य करता हूं, धन्यवाद देता हूं ताराचंद जी, जो जन्मे मसीह परिवार में नहीं थे लेकिन मसीह का स्वभाव लेकर चलते हैं। मेरे और आपके लिए उदाहरण है वो शख्स। हैंडीकैप्ट है लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं है हैंडीकैप्ट वो। आज मैं और आप तो मानसिक रूप से हैंडीकैप्ट है, बुरा मत मानिएगा। परमेश्वर ने 2 हाथ 2 पैर सब कुछ सलामत दिया है। वो पति पत्नी दोनों हैंडीकैप्ट हैं, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के साथ हैं। और मैं और आप सब कुछ रखते हैं, लेकिन मैं और आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं। ये मत कहिए कि मैं नहीं, मैं भी हूं। इतना बड़ा विश्वास नहीं है मेरा, नहीं है इतना बड़ा मेरा विश्वास। कुछ भी कहें आप, मैं जानता हूं। आज सुबह एक छोटी सी चीज ने मुझे व्यथित कर दिया था। सोचिए, जिस आदमी को घर से निकाला जा रहा हो उसकी मनोस्थिति या मनोदशा क्या होगी। और लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगने का ध्यान रखें। क्या करें? वो भले कामों में परमेश्वर के साथ लगे रहें।
जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है आपको और मुझे, जिसके लिए हम ठहराए गए हैं। आज परमेश्वर की आत्मा का यह प्रकाशन मुझे और आपको सिखाता है कि परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ना है, कैसे परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन से दिखाना है, कैसे लोगों को आशीष देनी है, और कैसे आप और मैं परमेश्वर के साथ अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण ठहर सकते हैं। आज की सुंदर शाम में मेरी यही प्रार्थना है, विशेषकर हर उस व्यक्ति के लिए जो किसी बड़े संकट या परेशानी से गुजर रहा है, परमेश्वर उसके साथ खड़ा हो, व्यक्ति अपनी आशीषों को देखे, हर बुराई को भलाई में कन्वर्ट होते हुए देखे, परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन से औरों को दिखाने वाला हो। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जब आपका पवित्र आत्मा हमसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। हम अपनी आशीषों को ढूंढ पा रहे हैं। होने दे प्रभु, हम में से हर एक जन जो इस लाइव सेशन में जुड़ा है अपने प्रतिफल को लेकर लौटे, अपने परिवार को लेकर साथ चले, अपने बच्चों को आपकी आशीषों को बांटने वाला हो। होने दे प्रभु कि हमारे बच्चे यदि शैतान के साथ हैं, यदि संसारिक लालसाओं में, तो आपकी ओर फिरकर आपकी आशीषों को लेने वाले हों। अनंत जीवन की वह आशीष मेरे और आपके परिवारों में ठहरे। उस उद्धार का जल जिससे मैं और आप पवित्र किए जाएं, हमारे परिवार पवित्र किए जाएं, यह आशीष मैं हम सभी के लिए मांगता हूं, और विशेषकर ताराचंद जी के लिए जो एक बड़े संकट से हैं। प्रभु ने निकाल, उनके सामने से रास्ता बना जिससे कि वो निकल कर आपकी आशीषों को लोगों तक बांट सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। कल सुबह फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में हमारा समय होगा सुबह 6:30 बजे, क्योंकि कल परमेश्वर का दिन है। हम सभी परमेश्वर के भवन में जाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को लेंगे। इसलिए सुबह का ये सुंदर समय हम परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हुए, अपनी आशीषों को लेकर, परमेश्वर के साथ जुड़कर, हम अपनी आशीषों को एक बार परमेश्वर के भवन में पुनः परमेश्वर की वेदी पर अर्पित करते हुए उन आशीषों के स्थायित्व को अपने जीवन में देखेंगे। आप सब शुभ रात्रि के साथ परमेश्वर की आशीषों से हमेशा ऐसे ही परिपूर्ण रहे। आप सबको हमारे परिवार की ओर से अनंत आशीषें मिलती रहें, आमीन।